नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिनगर विधानसभा में। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से मुकुल अग्रवाल जी हैं, जो कि फतेहनगर वार्ड के प्रभारी हैं और पिछले 22 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करती आ रही हैं। इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे मैम सवाल करूँगा चुनावी रणनीति पे। इस समय चुनाव का माहौल है, मोदी जी के 2024 के, और आपकी जो ये लोकसभा पश्चिमी दिल्ली है, यहाँ की कमल जी शेरावत जी चुनाव लड़ रही हैं। कैसा माहौल है मैम इस समय चुनाव का? देखिए, इसमें माहौल तो बहुत ही अच्छा है। जो जो पिछले टेन्योर में मोदी जी ने काम किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है अपने कामों के द्वारा, तो उसका फल अब हमें मिलने जा रहा है। तो मेन आप जैसे अभी कंपेनिंग कर रहे हैं, जनसंपर्क यात्राएं लोगों से मिल रही हैं, तो क्या मैसेज दे रही हैं जनता में? मैसेज जनता को पहले से ही मिला हुआ है और जनता खुद ही महसूस कर रही है कि मोदी जी ने इतना किया, अब हमारी बारी है। मतलब मोदी जी के चेहरे पे इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी तो हमारे प्राइम ही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और हमारे जो है वो मार्गदर्शक भी हैं। पूरे देश को उन्होंने जो दिया पिछले 70 सालों में वो नहीं हो पाया जो अभी हुआ है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं, यदि जब से हमने आज़ादी मिली और तब ये मोदी जी होते तो आज हमारा देश कहाँ का कहाँ होता। अच्छा, आप जैसे इन 10 सालों में क्या बदलाव देख रही हैं मोदी जी के आने से? लेकिन 10 सालों में बदलाव तो यही आया है कि हर व्यक्ति रोजी रोटी में जो उलझा रहता था और आम राजनीतिक में अपना जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा पाता था, आज वो इस स्थिति में है कि वो राजनेता द्वारा किए गए कार्यों को समझ रहे हैं और उनसे क्या उनको लाभ मिल रहा है वो महसूस कर रहे हैं। और देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। जो अमेरिका जो हमारे लोगों की तलाशी लेता था और कभी कभी तो बहुत ही नीचे स्तर पे आ जाता था, आज वो खुद जो है हमारे सामने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के सामने सर झुकाए खड़ा है। कितने देश हैं, आप 70 के 70 देश जिसमें कि मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, वो अपना आराध्य मानती हैं मोदी जी को। और हम हिंदुओं को, या कहना चाहिए हम भारतवासियों को ये महसूस कराया है उन्होंने कि हम हैं तो देश है। और सबसे बड़ी बात कि नारी का सम्मान, देश का सम्मान। मैम, जैसे आप पिछले 22 सालों से आप जैसे भारतीय जनता पार्टी से सेवा करती आ रही हैं और कई विभिन्न पदों पे आप पार्टी के रह चुकी हैं, तो अपने बारे में थोड़ा हमें बताएंगे, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई इस राजनीति में? देखिए, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में गस्टेड ऑफिसर थी, तो मैंने 11 साल वहाँ काम किया। लेकिन फिर भी मैं ये व्यापारियों का जब हमारा सीलिंग का उठा था, तब मैं श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, श्री श्याम शर्मा जी, रमेश खन्ना जी, इन सब के संग जो है वो जाती थी, महिलाओं को लेकर स्टेज में भाषण देती थी। तो मुझे उससे लगा, और शुरू से मैं अपने जो है वो बैकग्राउंड भी हमारा जो है पॉलिटिकल मीन्स हमारा पर्सनली था। मेरा वैसे कोई पॉलिटिक्स में मेरे घर में कोई भी नहीं था। मैंने पहली बार अपना खुद ही काम करके अपना स्थान पाया और इसका श्रेय मैं श्री करण सिंह तंवर जी को दूंगी। उन्हें वो मुझे लाने के लिए कि भाई तुम आगे बढ़ो और पढ़ी लिखी हो, ज़रूरत है पढ़ी लिखी लेडीज़ की। तो मैंने केवल 11 साल काम किया अपने, और 11 साल में मैंने मतलब अपनी जॉब छोड़ दी और पॉलिटिक्स में फुली इन्वॉल्व हो गई। कैसा लग रहा है आपको? हम इस राजनीति में आगे लोगों की सेवा कर रही हैं आप? मेरी अपनी एक एनजीओ भी है, निष्ठा, सबसे सभी के लिए रजिस्टर्ड है। और मुझे तो बाल्यकाल से और अपने कॉलेज डेज़ में भी जो है राजनीतिक का बहुत ही रुझान रहा मेरा। और यहाँ पे आके तो मुझे काफ़ी एक्सपोज़र मिला और सब ने मुझे आगे भी बढ़ाया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ऐसा लगता है कि अपने लिए तो सब करते हैं, देश के लिए भी कुछ करें। और जब से मोदी साहब आए तो तब से और ज़्यादा ये हर घर में और हर व्यक्ति में ये बातों का मतलब एहसास होने लगा है कि सारा अपनी आस्था का शेष होना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं पर देश होना चाहिए। अच्छा, सेवा आप जो भी दे रही हैं, मतलब किस किस प्रकार की सेवा दे रही हैं? पॉलिटिक्स में या कोई एनजीओ के माध्यम से? एनजीओ के माध्यम से, जो हमारी अपनी एनजीओ है, तो उसमें मैं ज़्यादातर जो है वो बच्चों को, उसमें हमारी संस्कृति क्या है, हमारे फेस्टिवल्स क्या हैं, उनका मैं ज़्यादा दे रही हूँ। और उनका जो पढ़ाई लिखाई का काम है, जो जितनी वो हैं लेडीज़ हैं, उनको जैसे मशीन वगैरह दे के करना, काम करवाना उनसे। और उनको ये कर रही हूँ कि ये मशीन जो है वो आप खुद खरीद सकती हैं और उसका पेमेंट भी आप कर सकती हैं। ये जो फ्री वाली बात है, ये मन में मैं निकाल रही हूँ
कि फ्री में आप क्या कर लेंगे, आप अपने को और जो है वो नीचे गिरा रही हैं कि फ्री में मिल रहा तो कर लें। फ्री वाला जो दे रहा है वो आपका जो है वो मिसयूज़ भी करेगा। आप अपनी खुद क्षमता बढ़ाइए, और इसके लिए स्किल इंडिया के अंतर्गत जो लेडीज़ के लिए मुद्रा लोन वगैरह है वो सब भी दिला रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो इस तरह का काम है। मगर मैम दिल्ली में लोकसभा चुनाव तो हैं 24 के बाद, फिर दिल्ली के चुनाव है 25 की विधानसभा 70 सीटों में, और आपकी जो सरकार भी नहीं बन पाई दिल्ली में 25 साल से। तो इस बार का 25 के चुनाव में क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो 25 में क्या करवट बैठेगी ये अभी हमसे क्या कह सकते हैं। लेकिन जो होगा 24 का चुनाव आपको बहुत कुछ भविष्य का वो बता देगा, जो कि हम समझ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि अच्छा ही अच्छा होगा। जिसकी नीयत साफ उसका रास्ता साफ। इसलिए जो हम लोग मोदी जी के विज़न को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। कहते हैं ना, जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ उनकी सोच शुरू होती है। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, और जो हमारी लोकसभा में हमारी सांसद बनने जा रही हैं बहन कमलजीत सहरावत जी, और जितने भी हमारे जो है वो लोग खड़े हुए हैं 7 सीटों पे, सब अपने में एक स्तंभ हैं। और उन सब के साथ 25 का चुनाव भी हम जीतेंगे। जो झूठे बातें करके इन्होंने सबको बरगलाया था, आम जनता को, छोटी जो है वो लोगों को। अभी एक मेरे ऑफिस सामने कही थी, मेरे 3 साल हो गए हमारी पेंशन नहीं आई है, और झूठ बोल के इन्होंने हमसे वोट ले लिए, और हर महीने में चिट्ठी भेजती हूँ। अभी बिल्कुल ऑफिस में के बगल में हमारा है फोर्ट स्टेट का। तो लोग इस तरह परेशान हो रहे हैं। फ्री बिजली वहाँ पे भी बिल जाने लगे हैं, फ्री पानी वहाँ पे भी पानी कम आने लगा है। आप यकीन कर सकते हैं, हम लोग पिछले 6 महीने से पानी के लिए ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, पानी के लिए तरस गए। अच्छा, पानी की किल्लत है? पानी की इतनी किल्लत है कि 3-3 4-4 दिन पानी नहीं आ रहा है। पता चला पीछे से पानी रोक लिया गया है। हमारे फुटपाथ इसलिए नहीं बनता था कि यहाँ पे बीजेपी के लोग रहते हैं, हमने स्पेशली अपने पर्सनली पैसे खर्च करके खुद बनवाया है। अच्छा, क्षेत्र में राजनीति हो रही है? क्षेत्र में राजनीतिक नीचे स्तर पे हो रही है। और कुछ मैम क्या मैसेज देना चाहती हैं अपनी जनता में आप? मैसेज जनता में तो मैं यही देना चाहती हूँ कि 14 साल में जो हमें मिला ही मिला है, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे हर तरह के लोन हो, सबका विकास, सबका साथ। और अब बहुत ले लिया मोदी जी से, अब मोदी जी को देने की बारी है। और आने वाली 400 सीटों की नैया पार होने वाली है। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात मुकुल अग्रवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।